हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दी हुई है 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एग्जाम्पल 13 के जैसे हैं। आपको पता हमने एग्जाम्पल 13 को सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था MCQ के लिए कि n की दो वैल्यू भी आ सकती हैं, कि दो तरह की टर्म्स का सम जो है 636 है। वो मैंने एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन, सबसे पहले AP लिखते हैं 9, 17, 25 सो ऑन। जो पता है पहले वो नॉलेज निकालने की कोशिश करते हैं। ए हमें पता है, डी सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो कितना आएगा 8। ए भी पता है, डी भी पता है। और हमें क्या पता है, कितनी टर्म्स जो हैं जिनका सम 636 बनेगा। मतलब हमें सम दिया हुआ है, ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का। लेट एस एन कि पहली एन टर्म्स का सम जो है 636 है। तो एन का फॉर्मूला कि लास्ट टर्म नहीं गिवन, तो हम ये वाला फॉर्मूला ही जो है वो यूज़ करेंगे 636। एन हमें नहीं पता, 2a कितना है हमारा 9, एन हमें नहीं पता, डी कितना है 8 इज इक्वल टू 636। इस 2 को ना आप उधर ही ले जाओ, 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 इंटू 2। यहाँ पर कितना आएगा, 2 6 12, 2 3 6 7, 2 6 12। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 8n प्लस 10 इज इक्वल टू 1272। अब थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से ना 2 को कॉमन लिया जा सकता है, 4n प्लस 5 1272, which implies n into 4n plus 5 is equal to 1272 divided by 2। 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 636 ही आ गया। तो which implies 4n square plus 5n is equal to 636, which implies 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है थोड़ी सी मुश्किल है कि इसके नंबर बहुत बड़ा। अगर आप 636 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो इतना बड़ा नंबर आए और उनको प्लस करें तो 5 आए या माइनस करें तो 5 आए। तो ऐसा करो, इसके फैक्टर्स बना के देख लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, 3 5 15, 3 3 9। अब 53 मेरे ख्याल से आगे डिवाइड नहीं होगा, तो थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करें। 2 2 4, 2 8, 8 2 16, 16 3 48। 48 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर श्योर इतना ही आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं। इनका डिफरेंस कितना है 5 का। तो फैक्टर्स हमारे जो हैं वो बन गए हैं 4n स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 53n माइनस 48n, इनको माइनस करोगे तो प्लस 5 ही आएगा, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n ही कॉमन आएगा, तो अंदर आएगा 4n प्लस 53। यहाँ पर भी लिखो 4n प्लस 53। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगी, 48 बन जाए -12 से। ठीक है, -12 को अगर 53 से मल्टीप्लाई करो, चेक भी कर लो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 636 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4n प्लस 53 को कॉमन लोगे तो अंदर आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज, आपको पता है ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है। यहाँ से n की वैल्यू आएगी -53/4, यहाँ से आएगी 12। ऐसा क्यों होता है कि ये नंबर 0 या ये नंबर 0? मैं आपको हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चे ना नॉर्मली गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि बेसिक क्या है इसके पीछे। अगर y 0 है तो भी ये 0 आएगा,
अगर एक्स जीरो तो भी जीरो, अगर दोनों जीरो तो भी जीरो। अगर ये जीरो नहीं भी होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो भी हमारा मतलब कि जो है इक्वेशन ट्रू है, ये रिजेक्टेड है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। रिजेक्टेड क्यों है? एज नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, पहली 12 टर्म्स का सम कितना होगा? 636, क्योंकि n कितना आया है यहाँ पर हमारे पास 12। और अगर आप एग्जाम्पल नंबर 13 देखोगे, उसमें n की 2 वैल्यू पॉसिबल थी। मतलब अगर बाय चांस यहाँ पर भी n की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती और ये फ्रैक्शन में ना होती, तो मैं यही बोलता कि दोनों, मतलब हो सकता है कि मान लो, प्लीज़ आप, मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्लीज़ 13th एग्जाम्पल देखो, उससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी कि दो टर्म्स का सम भी जो है वो सेम आ सकता है। मतलब पहली 12 का भी सम 636 हो सकता है, और पहली 20 का भी 636 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। प्लीज़ वो क्वेश्चन जाके देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 5 दिया वो ठीक है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले ना, जैसा कि आपको पता, लास्ट वीडियो हमने थर्ड क्वेश्चन को किया था, वैसे लिखने की कोशिश करो। फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें 5, लिख लो। और हमें क्या गिवन है? लास्ट टर्म मतलब L या AN कितना दिया हुआ है? 45। और हमें क्या गिवन है? सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है? अगर सम दिया हुआ है मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है 400। हमें क्या पता करना है? हमें n पता करना है एंड कॉमन डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन अगर आप थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से करके आए हो तो बिल्कुल मतलब कि आसान है आपके लिए। हमें A और AN पता है ना, तो SN आपको पता है, वी नो। देखो मैंने आपको वहाँ पर भी समझाया था, मैं आपको बता भी सकता हूँ। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का 8th नंबर पार्ट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट। तो यहाँ पर मैं SN का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे AN भी पता है, A भी पता है, AN भी पता है, A भी पता है, तो मैं N की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN। SN आपका 400, N मुझे कैलकुलेट करना है, A आपका 5 है, AN आपका 45 है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू N, यहाँ पर आएगा 50, तो विच एम्प्लाइज 50 N इज इक्वल टू 800। तो N कितना आ गया? 800/50। इसको करते हैं कट, 5 1 ज़ा 5, 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30, तो N कितना आ गया हमारे पास? 16। तो ये क्वेश्चन अगर आप थर्ड क्वेश्चन अच्छे से करके हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। N पता लग गया, ठीक है, A पता है, तो यहाँ से नाउ अब हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। AN वो होता है आपका है 45। AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। A कितना है? 5, N कितना है? 16, D हमें निकालना है इज इक्वल टू 45। तो 15D इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो 15D इज इक्वल टू 40। तो D कितना आ गया? 40/15। इसको कट करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो D कितनी आ गया? D कितना आ गया यहाँ पर हमारा? 8/3। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं था। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हो, ये भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें दी हुई है 17 और 350। इफ कॉमन डिफरेंस 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? N पूछा है, व्हाट इज देयर सम, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है वो लिखने की कोशिश करते हैं। A हमें दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म मतलब AN हमें दिया हुआ है 350 एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें क्या पूछा उन्होंने? हाउ मैनी टर्म्स, मतलब N पूछा है एंड देयर सम, तो SN पूछा है। तो इसको भी अगर मैं चेक करूं, मैं जस्ट आपके लिए बता रहा हूं, A D और AN, इससे आपका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। तो आप क्या करो, सबसे पहले AN का फॉर्मूला लिखो, 350 है ना, A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। A कितना है? 17, N-1, D कितना है? 9 इज इक्वल टू 350। अब देखो इस 17 को आप ऐसा करो, उधर ले जाओ, तो N-1 इंटू 9, 350 माइनस 17, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3, वहाँ पर कैरी हो गया 4 में 3, सो 333, ठीक है।
तो विच एम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू 333/9। अब इसको भी कट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब ये भी 3 पे कट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21। तो मेरे पास कितना आ गया, n-1 इज इक्वल टू 37। तो n कितना आ गया, 38। नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल ली और हमें क्या पूछा है, SN। अब हमें ये देखना है कि SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएं। A पता है, AN पता है, N पता है। तो n/2 A प्लस AN, कुछ भी मुश्किल नहीं है। N कितना है, 38/2। A आपका कितना है, 17। AN कितना है, 350। अब ये कट हो रहा है, यहाँ पर कट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो SN इज इक्वल टू 19 इंटू 367। तो SN की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6973। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो के आपको अच्छे से क्लियर है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।